Good morning friends. I welcome you all to my channel The Bodhi Tree. आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़्यादा सर्च की हुई सेल्फ हेल्प बुक के बारे में बात करूँगी जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि एक बहुत ही फेमस ऑथर ने लिखी थी जिनका नाम है डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी का पूरा नाम था डेल हैबिसन कार्नेगी। वो एक अमेरिकन राइटर थे। ही वॉज अ लेक्चरर, द डेवलपर ऑफ वेरियस फेमस कोर्सेज लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्समैनशिप, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। उन्होंने बहुत ही सारी बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी, जैसे कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। सो फ्रेंड्स, द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक इंक्लूड 6 पार्ट्स. In this video, I am going to cover पार्ट 1. फ्रेंड्स, समरी स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि वरी है क्या, व्हाट एग्जैक्टली वरी इज़. जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी अनप्लेजेंट चीज़ें हमारी लाइफ में होने लगती हैं, जैसे कि हम बहुत घबरा जाते हैं, हम बहुत एंक्शस हो जाते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हम बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में चले जाते हैं, हमारा पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो जाता है. सो we need to understand that worry has entered in our life. और यही वरी हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत सिवियरली इम्पैक्ट करने लगती है. फ्रेंड्स, हमने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है तो हम उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगते हैं, प्रॉब्लम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में, रादर देन थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. हम एक के बाद एक लेयर्स बनाने लग जाते हैं और ये लेयर एक टाइम पर इतनी थिक हो जाती है कि दैट इट फॉर्म्स अ शेल एंड वी कम्प्लीटली फॉरगेट टू ब्रेक दैट शेल एंड कम आउट ऑफ इट. ऑथर ने इस बुक में एक बहुत अच्छी बात कही. हम सब ह्यूमन बींग्स में एक इनेट पोटेंशियल है, हम सब के अंदर एक स्ट्रेंथ है टू डील विद एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. हमारी लाइफ में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो, बड़ी हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, बट वी नीड टू ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव दैट इनेट पोटेंशियल. हम सब में एक इनेट पोटेंशियल है कि हम उस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं हेड ऑन और हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं एंड वी ऑल कैन लिव अ हैप्पी एंड अ जॉयफुल लाइफ. बट ये सब होगा कैसे? ऑथर ने 3 बेसिक स्टेप्स हमें बताए और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि अगर हम ये 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो करें, अपनी लाइफ में अप्लाई करें, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम इस प्रॉब्लम को बहुत ही ईजीली ओवरकम कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, टेक आउट योर पेन एंड पेपर एंड लेट्स राइट डाउन दीज बेसिक स्टेप्स. सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 1, विच इज़ गेटिंग और गैदरिंग द फैक्ट्स रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम. ऑथर का कहना है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए. रादर वी मस्ट put all our efforts to solve the problem as soon as possible. And the first step to find a solution to the problem is to write all the collected information related to problem. हमारी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, जितना भी डेटा हो, हमें वो कलेक्ट करना है और हमें वो इकट्ठा करके एक पेपर पे लिखना है. मिस्टर हेबर्ट ई हॉकिंस, who was the dean of a Columbia College for 22 years. मिस्टर हेबर्ट का कहना था that confusion is a chief cause of worry, which is so true friends. जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है हम उसमें इतने ज़्यादा इनग्रॉस हो जाते हैं कि हम कंफ्यूज्ड स्टेट में चले जाते हैं. वी जस्ट डोंट नो हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, वी जस्ट डोंट नो द करेक्ट पाथ वी नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. ऑथर ने बताया कि एक बहुत ही सक्सेसफुल अमेरिकन बिजनेसमैन थे जिनका नाम था मिस्टर ग्लेन लिचफील्ड. लिचफील्ड वॉज इन चाइना व्हेन जापानीज इन्वेडेड शंघाई. वो उस वक्त एशिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे. सो द जापानीज सेंट एन आर्मी लिक्विडेटर हु वॉज अ रियल एडमिरल and he wanted Litchfield to assist him in liquidating all the assets of the company. और अगर वो Litchfield उनकी बात ना माने तो the result would be his death. So Litchfield के पास कोई ऑप्शन नहीं थी and he started making list of all the assets of the company. जब Litchfield assets की लिस्ट बना रहे थे, he realized कि एक ब्लॉक है जिसका वर्थ है $750,000 which actually did not belong to Shanghai. वो हांगकांग से बिलोंग करता था. तो he thought उन्हें ये ब्लॉक इस लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए. हालांकि वो ये जानते थे कि अगर एडमिरल को पता चला कि कोई भी ब्लॉक इस लिस्ट में से मिसिंग है तो he will definitely send him to Bridge House, which was the most terrified prison. And at that time people wanted to kill themselves rather than going into the Bridge House.
सो लिचफील्ड ने बताया कि वो भी बहुत टेरिफाइड हो जाते, अपसेट हो जाते, घबरा जाते, वो सो नहीं पाते अगर उनके पास इस वरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अमेजिंग सी टेक्निक नहीं होती। उन्होंने अपना टाइपराइटर निकाला एंड ही स्टार्टेड राइटिंग फ्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। उनका पहला क्वेश्चन था, व्हाट एम आई वरिंग अबाउट, मुझे किस चीज़ की चिंता है। उन्होंने लिखा कि वो डरे हुए हैं कि उन्हें ब्रिज हाउस में भेज दिया जाएगा। फिर उन्होंने लिखा, what can I do about it? So Litchfield spent hours in thinking about the actions he can take and what can be the consequences of all those actions. उन्होंने 4 courses of actions लिखे और हर एक्शन को उन्होंने एनालाइज किया। उन्होंने एक कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ किया। फर्स्ट एक्शन ये था कि वो एडमिरल को एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट वाज द रियल सिचुएशन, बट उसके लिए उन्हें एक इंटरप्रेटर बीच में रखना होगा विच कैन कॉज अ ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द रिजल्ट वुड बी हिज डेथ। सो ही रिजेक्टेड दैट एक्शन। देन ही मूव्ड ऑन टू सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन। उन्होंने सोचा कि वो इस सिचुएशन से एस्केप करें। ही रिजेक्टेड द एक्शन 2 एज वेल। देन ही रोट एक्शन 3 और उनका एक्शन 3 ये था कि ऑफिस जाने की बजाय वो घर पर ही रहें, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो एडमिरल बहुत सस्पिशियस हो जाएंगे एंड ही विल डेफिनेटली सेंड हिज सोल्जर्स एंड द रिजल्ट वुड बी हिज डेथ। So he rejected action 3 as well. Then he moved on to action 4. उन्होंने सोचा कि वो नेक्स्ट डे ऑफिस जाएं एज यूजुअल, जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। एंड देयर आर वेरी मच चांसेस दैट जापानीज एडमायरल इज सो बिजी एट वर्क कि वो उनकी तरफ ध्यान ही ना दे। अगर ऐसा होता है तो ही स्टिल हैज़ अ चांस टू सेव हिज लाइफ। सो लिचफील्ड ऑप्टेड फॉर 4th कोर्स ऑफ एक्शन। सो फ्रेंड्स, यही है हमारा स्टेप 2 and 3 विच इज़ एनालाइजिंग द फैक्ट्स एंड टेकिंग द राइट एक्शन। अगले दिन वो एज यूजुअल ऑफिस गए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एडमिरल ने उन्हें देखा और काम पर बिजी हो गए। एंड यू वुडंट बिलीव फ्रेंड्स, 6 हफ्ते बाद एडमिरल वापस टोक्यो चले गए और वो कभी लौट कर नहीं आए। दिस इज हाउ लिचफील्ड इंटेलिजेंटली सेव्ड हिज लाइफ एंड सॉल्व्ड हिज वरी बाय फॉलोइंग दिस अमेजिंग टेक्निक। सो लिचफील्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि 50% हमारी वरीज ख़त्म हो जाती हैं जब हम एक क्लियर और डेफिनेट डिसीजन पे पहुंचते हैं, और अगर हम उस डेफिनेट डिसीजन को कैरी आउट करते हैं तो हमारी बाकी की 40% प्रॉब्लम भी वैनिश हो जाती है। वी हैव सीन दैट वी कैन वैनिश 90% ऑफ आवर वरीज बाय टेकिंग दीज बेसिक स्टेप्स। In short, what we are doing, we are eliminating confusion, which is a chief cause of worry. ऑथर ने हमें एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला दिया है जिससे कि हम 50% ऑफ अपनी बिजनेस वरीज से डील कर सकते हैं। उन्होंने 4 सिंपल स्टेप्स बताए इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि अगर हम ये 4 क्वेश्चंस लिखेंगे और उसकी और काम करेंगे तो डेफिनेटली एंड अनडाउटेडली वी कैन एलिमिनेट आवर बिजनेस वरीज अप टू 50%. Question 1 है, what is the problem? Author says that whenever you encounter any problem in your business, the first step you should do is to write that problem on a piece of paper. Friends, रिसर्च से भी ये पता चला है कि जब भी हमें वरी होती है और हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सारी डायरेक्शंस में काम करने लगता है, उसे भी पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली काम करना है। लेकिन जब भी हम अपनी प्रॉब्लम को एक पेपर पे लिखते हैं, द ब्रेन कैन फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। लियोन शिम्किन 15 साल तक अपनी बिजनेस में होने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत वरीड थे। दिन भर कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स करते थे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन कोई भी एम्प्लॉय किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता था। फिर लियोन शिम्किन को एक प्लान सूझा। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस लिखे और वो क्वेश्चंस उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को दिए और उनसे कहा मीटिंग से पहले इन क्वेश्चंस के आंसर्स पे काम किया जाए। देयर वर 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, एम्प्लॉयज़ को लिखना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड क्वेश्चन वाज व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, और द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। उन्हें क्या लगता है कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के, उन्हें कौन सा सोल्यूशन लगता है जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एंड यू नो फ्रेंड्स, दिस वर्कड like a magic. Now hardly any associate comes to him because in order to answer these all 4 questions they had to rack their brains. उन्होंने ये रियलाइज किया कि 3/4 केसेस में एम्प्लॉयज़ को उनके पास आना ही नहीं पड़ता था। ऑथर ने ये कहा है कि अगर हम ये क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स में और वो हमें चैलेंज कर रहे हैं,
इन क्वेश्चंस को आंसर करके हम अपनी वरीज को 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आए, हमें इसी प्रोसेस को रिपीट करना है एंड वी कैन डेफिनेटली कम आउट ऑफ इट एंड लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। ऑथर ने ये बताया कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ से फाइनेंशियल वरीज एकदम ख़त्म हो जाएंगी अगर उनकी इनकम 10% तक इंक्रीज हो जाए तो। ऑथर ने एक नोन फाइनेंशियल एडवाइज़र का इंटरव्यू किया जिनका नाम था मिसेस एल्सी स्टेपलेटन। मिसेस स्टेपलेटन का ये कहना था कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स वरी इज़ नॉट दैट दे डोंट हैव इनफ मनी बट दैट दे डोंट नो हाउ टू स्पेंड द मनी वाइजली। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, बट लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है कि उस पैसे को खर्च कैसे किया जाए। ऑथर ने कुछ रूल सेटअप किए दैट हाउ वी कैन मैनेज अवर मनी और हम किस तरीके से अपने बजट को प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बजटिंग इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट टूल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हमें हेल्प करता है हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में, हमारी पैसे को सेव करने में। ऑथर का ये कहना है कि हर दिन हमें अपने एक्सपेंसेस एक पेपर पे लिखने चाहिए एंड विच शुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग अ बजट फॉर योर सेल्फ। एंड ही इज सेइंग गेट अ टेलर मेड बजट दैट फिट्स योर नीड्स। सो सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी होगी हमारे एक्सपेंडिचर को लेकर, और फिर हमें एक एक्सपर्ट एडवाइस लेनी होगी जो हमें हेल्प करे हमारा बजट प्लान करने में दैट फिट्स एग्जैक्टली टू आवर नीड्स। ऑथर का ये भी कहना है दैट वी मस्ट लर्न हाउ टू स्पेंड आवर मनी वाइजली। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ डिफरेंस आए, कुछ चेंज आए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा कि हम अपने पैसे को खर्च कहाँ और कैसे कर रहे हैं। ऑथर का कहना है कि वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स अगेंस्ट इलनेस, फायर और एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी एक्सपेंसेस। आखिर में ऑथर का ये कहना है कि अगर हम किसी भी तरह से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव ना कर पाएँ तो हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है। लेट्स बी गुड टू आवरसेल्व्स एंड स्टॉप रिजेंटिंग व्हाट कांट बी चेंज्ड। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 of the book, How to Stop Worrying and Start Living. Always remember that we all have that innate potential within us to remove obstacles and we can live a very happy and a joyful life, right? So thank you so much friends, and this was the summary of part 1. In order to have a summary of part 2, please check out my next video. Take care and have a beautiful day. Bye bye.